अभी हम बंटी यादव के घर पे हैं। हमारे साथ बंटी यादव की माँ है, इधर पत्नी लेटी हुई है और ये भाई हैं। पति के बाद सबसे बड़ा धन क्या रहता है? बेटा होता है। हाँ, वो बेटा नहीं, भरुआ मौगा नहीं, बेगर गोड़ दबाइले बेटा हमार नाश होता है। गोड़ दबाइले नहीं रोइए नहीं चाची, रोइए नहीं। क्या पूछा जाए इनसे? पैसा ज्यादा खा ले मैया, पी ले मैया, 1 घंटा गोड़ ऐसे दबाता। समाज के लिए अगर आप बोलिएगा तो या तो प्रशासन आपको भरत तिवारी बना देगी या फिर क्रिमिनल्स जो हैं वो आपको बंटी यादव बना देंगे। अभी हम बंटी यादव के घर पे हैं। हमारे साथ बंटी यादव की माँ है, इधर पत्नी लेटी हुई है और ये भाई हैं। समझेंगे कि बंटी यादव के साथ में आखिर कैसे और क्या कुछ हुआ है। देखिए, आरोप ये है कि बंटी यादव देह व्यापार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे थे और इसी कारण उनका अपहरण करके बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। सबसे पहले आपको कब पता चला कि आपके भाई का किडनैप हो गया है? सबसे पहले 6 तारीख के रात में वो किडनैप हुए थे। सुबह 7 बजे हम लोगों को पता चला जब सो के उठे, क्योंकि हर दिन के तरह वो दुकान बंद करके दही लाने गए। दही लेके हम लोगों को लगा कि लास्ट में मेरी भतीजी से बात हुई थी उनकी, तो बोले कि पापा दही लेते आइएगा। तो दही लाने गए थे, तो हम लोगों को लगा, हम लोग सो गए कि अपने आते खाना वाना निकालते खा के सो जाते, तो हम लोग सब लोग सो गए थे। तो फिर हम लोग जब सुबह उठे तो पता चला कि वो घर नहीं आए। तो जब हम लोग रोड पे गए तो पता चला कि इनको मारते पीटते हुए कोई बीसी उर्फ रिवेश, मोनी और 4-5-6 लोग इनको लेके गाड़ी में चले गए हैं। उसी दौरान जब हम लोग पुलिस स्टेशन आए जक्कनपुर आए तो फिर आवेदन के लिए बोले, तो वो बोले मेरे एरिया का नहीं, आप कोतवाली चले जाइए। और जहाँ से किडनैपिंग किया गया, सबसे दुखी की बात है, वहाँ से 10 मीटर तक पुलिस प्रशासन हर दिन बैठते, उस दिन क्यों नहीं बैठे थे? हाँ। और जब हम लोग कोतवाली गए तो कोतवाली में कुछ लोगों ने, सिपाही सर ने बोला कि 2 घंटे, बोले थोड़ी देर में आइए, बड़े साहब आ रहे हैं। हम लोग 2 घंटा बैठे रहे। 2 घंटा के बाद जब अधिकारी सर आए, SHO सर आए, तो फिर उसके 1 घंटा आवेदन देने में मुझे लगा। उसी 1 घंटा के दौरान एक उसमें से अपराधी को हम लोगों ने खोज के उनके सामने पेश कर दिया। अच्छा, पुलिस का काम आप ही लोगों ने कर दिया? आवेदन देने के 1 घंटा के बाद सर को मैंने अपराधी को खोज के दे दिया। उसने साफ साफ बोल दिया कि बंटी को हमने उठाया, बंटी कैसे गया गाड़ी में, बंटी को क्यों ले गए, सब ने वो पुलिस को बता दिया। अच्छा, कैसे आपको ये पता चला कि अब भाई का निधन हो चुका है? पुलिस ने खोज करके बताया या फिर आपने स्वयं जो है तलाश किया? मैं खुद ही भाई को तलाश किया हूँ। अच्छा। जैसे मैं इसलिए उस आधार पे हम लोग गए कि लास्ट लोकेशन निजामपुर एक गांव है। पुलिस ने मुझे बताया था कि निजामपुर में उसका लास्ट लोकेशन है बीसी का रूप रिवेश। तो मुझे उसी दिन पता चल गया था कि जब किसी को मारना रहेगा, किसी को, तो गंगा किनारे क्यों लाएगा, गंगा किनारे क्यों लाएंगे? तो हम लोग ने डिसाइड किया, मेरे समाज के लोग, जब इधर ला सकता है पुलिस के गुमराह करने के लिए, वहाँ वो लोकेशन तक रखा। उसके बाद 40 किलोमीटर तक वो गया। तो हम लोगों ने आपस में बात किया, हम लोगों ने बोला कि चलो अब देखते हैं कि उधर भी बहुत सारा सुनसान इलाका देखते हैं। तो हम लोगों ने 2-3 गाड़ियाँ से सब समाज के लोग गए, फैमिली वाले भी थे, मेरे दोस्तों थे, भैया के भी दोस्त थे, सब लोगों ने, जैसे में वो मेरा भाई भी था, तो गए। तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग 10 का स्पीड में चल रहे थे, हर जगह उतर के देख रहे थे। उसी दौरान अटमल गोला में कुछ लोगों ने भीड़ लगा के रखा था। उसी दौरान मैंने देखा कि मेरे भैया का ये है। पहले तो मैं भाई हूँ, मैं बातों में बयान नहीं कर सकता हूँ किस हालत में मेरे भाई के साथ ऐसा किया है। तो मैं कुछ चीज़ों से मैंने पहचान किया। जब उसमें भी नहीं हुआ तो कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, उनको एक्सीडेंट हो गया था। उनको रड लगा हुआ था, राइट साइड में रड लगा हुआ था पैरों में। तो उसमें पोस्टमार्टम में भी मैंने चेक किया तो बिल्कुल वही चीज़ था। तब मुझे पता चला मेरा भाई का निधन हो गया। अच्छा, इस दौरान प्रशासन का मदद आपको मिला?
उस दौरान मैं ही फ़ोन करके बुलाया दोनों थाना को। आप ही ने बुलाया? मैं ही अब बुलाया। देखिए ये हम शुरुआत में इसलिए इनसे बुलवा रहे थे ताकि आपको ये पता चले कि जैसे फिल्मों में होता है वैसे अगर कोई साधारण परिवार का व्यक्ति प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन के द्वारा उसे दौड़ाया जाता है। पहले ये थाने में गए, बताया गया कि एरिया ये नहीं है, उसके बाद फिर दूसरे थाने में गए, वहाँ 2-3 घंटा बैठे। अगर ये समय ना गंवाते हुए प्रशासन अपना काम करती तो हो सकता है कि बंटी यादव अभी हमारे बीच में होते। अच्छा, बंटी यादव के साथ क्यों हुआ ये सब? क्योंकि वो सेक्स रैकेट के ऊपर आवाज़ उठाते थे और गलत चीज़ों पे वो बचपन से ही गलत चीज़ों पे आवाज़ उठाते थे। जैसे मैं बताया मैंने कि वो मैं भाई हूँ छोटा, कुछ भी जैसे हम भी इंसान हैं, छोटा दोस्तों यार के साथ बहस कर लिया या कुछ कर लिया। आप पता कर सकते हो उनके बारे में पूरे समाज में पूरे कर भी गई है मैं, क्यों किसी से बहस तक नहीं करते थे और गलत देखते नहीं थे, गलत बोलते नहीं थे, गलत पसंद नहीं था। तो उस दौरान वो जिस दिन मेरे भाई को उठाया उससे 15 दिन पहले वो किसी पैसेंजर को लेके आके मारपीट कर रहे थे, छीन छोरी कर रहे थे। तभी ने मेरे भाई उस पर आवाज़ उठाया था और उसी का बदला लिया गया कि बंटी रहेगा तो हमेशा ही गली सुनसुनाटा रहता, कोई बोलने वाला तो है नहीं। अब देखिए, पटना जंक्शन पे खुलेआम देह व्यापार होता है और आज से नहीं वर्षों से होता है। बोलता कोई नहीं है लेकिन हर किसी को ये बात पता है। कुछ दिन पहले पटना जंक्शन महावीर मंदिर तरफ का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सारा लोग इस तरफ आ गए। ऐसा ही हुआ है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ है। और आपके घर के आसपास भी ये खुलेआम चलता है? हाँ, बिल्कुल। अब जरा आप सोचिए कि जिनका घर ही ऐसे जगह पे हो जहाँ पे खुलेआम देह व्यापार का धंधा चले तो यहाँ के बहन और बेटी कैसे सुरक्षित रहेंगी। और देखिए, माँ है और माँ बेसुध है, उधर पत्नी बेसुध है। क्या इनसे पूछा जाए समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे प्रोफेशन की मजबूरी है, मुझे इनसे पूछना होगा। माता जी, आप बोलने की स्थिति में हैं? काची बोले? क्या लगता है आपको, कैसे आप प्रशासन पे उम्मीद है आपको? कहाँ प्रशासन पर उम्मीद नहीं, अब सब चीज़ कर लिए तो उतना काम भी खोज लेंगे हम लोग प्रशासन पर। प्रशासन के बस आज 20 डिब्बा चूड़ी जाके दे देंगे पहनेगा, दोनों थाना के देंगे मैडम चूड़ी। बेटा क्या दूध मुँह लगा दिए, रात में जाएंगे। पति के बाद सबसे बड़ा धन क्या रहता है? बेटा होता है। हाँ, वो बेटा नहीं, भरुआ मौगा नहीं, बेगर गोड़ दबाइले बेटा हमारे नाश होता है। बेगर गोड़ दबाइले नहीं, रोइए नहीं चाची, रोइए नहीं। क्या पूछा जाए इनसे? बेटा ना दबा वाला को दबा वाला नहीं, आप मत रोइए, मत रोइए। बेटा से जाते खा ले मैया, पी ले मैया, 1 घंटा गोरे से दबाता। कोई बेटा रे चाउमीन ले ले ना, बेटा मंचूरियन ले ले। समाज के लिए अगर आप बोलिएगा तो या तो प्रशासन आपको भरत तिवारी बना देगी या फिर क्रिमिनल्स जो हैं वो आपको बंटी यादव बना देंगे। देखिए, बहुत कुछ इनसे पूछा नहीं जा सकता है। अब आप जो है क्या चाहते हैं आगे, कैसे जो है इस लड़ाई को? तो सबसे पहली बात है कि मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसके सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेरे पिता समान हैं, उनके पास गृह मंत्रालय भी है। पहले प्रोटेक्शन दे हम लोगों को सुरक्षा के लिए, क्योंकि उन्हीं लोगों के बीच में आप यहाँ पे हाँ, उन्हीं लोगों के बीच में, क्या पता इन लोगों में से उनका आदमी भी होगा। तो मैं किसी को तो जानता नहीं हूँ कौन है, तो मुझे बहुत डर लग रही है। और ये आवाज़ दबने वाला नहीं है भैया, ये आवाज़ दबेगा नहीं। क्रांतिवीर का भाई हूँ, शहीद भी हो जाऊँगा तो दबेगा नहीं। डर सबको लगता है, बाकी सच्चाई पे चलूँगा भैया, सच्चाई से हटूँगा नहीं कभी। अब देखिए, यहाँ के मुख्यमंत्री जी का बड़ा बड़ा भाषण वायरल होता है, क्रिमिनल्स के लिए बिहार नहीं है, बाहर जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। मुख्यमंत्री जी, एक बार फिर से आपके पास मौका है, कम से कम बंटी यादव के जितने भी गुनाहगार हैं उनको पकड़िए और इस एरिया का जो देह व्यापार का धंधा है उसको तो आप बंद करा ही सकते हैं। राजधानी पटना का ये मामला है और ऐसे में आप खुलेआम जो है यहाँ पे चलता है रात में जो है। जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल चलता है, इसीलिए तो कोई आवाज़ नहीं उठाया, तो मेरे भाई उठाया। 10 बजे तो के बाद आप ही आके देखिए ना, 10 बजे के अब बाद हो सकता है कि आपके मीडिया के थ्रू जा रहे हैं, आपको निकल ये ऐसा हो। नहीं, कल रात में मैं पटना महावीर मंदिर के पास जहां से किडनैप किया गया था, सीसीटीवी फुटेज था, वहां रिपोर्टिंग कर रहा था और मेरे आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन हम 1 या 2 लोगों का चेहरा दिखा के बहुत कुछ नहीं बदल सकते जब तक प्रशासन मदद नहीं करेगी। तो ये चल रहा है, मुझे भी पता है, पहले भी मैंने वीडियो किया है और इसीलिए कम से कम अब जो है मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इस चीज को यहाँ से हमेशा के लिए खत्म कर दें। बिल्कुल, ये चीज़ तो उनके हाथ में है, वो तो कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपराधी उनको चैलेंज करके ऐसे कर रहा है,
500 मीटर तक खींच के लेके जाया गया। 500 मीटर तक खींच के लेके गया। अच्छा, वहाँ का फुटेज वगैरह जो अभी वायरल हो रहा है वो प्रशासन ने निकाला है या फिर आपने मैं निकाला? खुद निकाला हूँ उस दुकान। आपने निकाला जी है? जी जी, मैंने खुद ही जाकर निकाला हूँ। अब उम्मीद है कि बंटी यादव के लिए लोग आगे आएंगे और एक बार फिर से बिहार में जो है प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा कि जो भी गुनाहगार है उसे खोज के निकाले। बाकी 4 दिन पहले जो है गायब होते हैं बंटी यादव और 4 दिन बाद जो है खुद परिवार वाले खोजते हैं उनके शव को। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है बिहार के प्रशासन के कार्यशैली पे। बाकी अब इस बंटी यादव को लेकर क्या कुछ आप लोग सोचते हैं और आप लोग इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।